आज बात करते हैं त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? त्रिभुज की। ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है और बंद होती है। ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है और बंद होती है यानी क्लोज होती है, और जिसमें तीन कोने वर्टेक्स होती हैं, इनको नाम दे दो ए, बी और सी। तीन रेखाखंड होते हैं यानी लाइन सेगमेंट होती हैं और तीन कोण होते हैं, और इन कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश होता है। ऐसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसके नाम से पता लग रहा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये है त्रिभुज और इसकी ए बी और बी सी और सी ए, ये भुजाएं तीनों एक ही नाप की है। जैसे 6 सेंटीमीटर की हम मानते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर की और ये भी 6 सेंटीमीटर की है, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसा इसका नाम लग रहा है समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा की माप अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी 6 है और ये भी 6 है और ये वाली 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। समझ गए ये बात? इसी तरीके से एक तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम होता है? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिससे नाम से पता लगा है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग तरह की होती हैं, जिसकी माप बिल्कुल अलग अलग होती है, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको 6 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 7 ले लो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ये बात समझ में आ गई? यानी कि साइड बेस ट्रायंगल हो गए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गए। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है, और कोणों का योग हमेशा 180 अंश होना चाहिए, तभी त्रिभुज कहलाएगा, वरना वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तीनों कोण न्यून कोण होंगे, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है,
दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका किसी कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता। समझ आ गई बात? कोई समस्या? तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, बाकी दो न्यून कोण हो, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज थे, इसी तरह से कोणों के आधार पर भी तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं। एंगल के बेस्ड न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके सभी कोण न्यून कोण हो और कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तीनों में से और दो कोण न्यून कोण हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। इसी तरीके से अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण कोई अधिक कोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे और उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। उनका योग भी 180 अंश होना चाहिए। भुजाओं के आधार पर इस चीज का ध्यान रखेंगे। भुजाओं पे आधार पर सपोज ये है ट्रायंगल, 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या त्रिभुज बन सकता है, वरना वो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे 8 और 5 को जोड़ दिया, 8 + 5 कितना हो गया? 13। 13 बड़ा है 6 से, ठीक है? तो ये त्रिभुज बन, तीनों का देखना पड़ेगा। तो 5 और 6 का 6 + फिर 5 = 11 और 11 बड़ा है 8 से। और ऐसे ही 6 + 8 = 14 और 14 बड़ा है 5 से। यानी तीनों भुजाओं में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन बिठाते हैं और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो रहा है तो ये त्रिभुज बन सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा।